हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी की। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी होंगे बहुत ही बेहतरीन। तो वापस आए बिल्कुल एक फ्रेश रिव्यू वीडियो के साथ में। थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग को समझ आ गया होगा कि आज हम किस व्हीकल के बारे में बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको इस व्हीकल के बारे में। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वॉचिंग मोटो वर्ल्ड। दोस्तों हमारे सामने जो व्हीकल खड़ी है वो है रिवोल्ट की RB ब्लेज X। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि चाबी आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। तो बिल्कुल बेसिक चाबी आपको देखने को मिलेगी। तो लगा देते हैं हम इसको इसके की स्लॉट के अंदर में और फिर मैं बताता हूं आपको इस व्हीकल की इन्फॉर्मेशन। तो भाई सबसे पहली बाइक है रिवोल्ट की तरफ से जो डुअल टोन कलर के अंदर में आती है। एंड इसके अंदर में टोटल आपको सिर्फ दो ही कलर देखने को मिलते हैं, एक सिल्वर और ब्लैक के अंदर में और एक आपको रेड एंड ब्लैक के अंदर में। अब इस व्हीकल में सबसे पहले अगर फ्रंट पे बात करें तो आप देख सकते हो इसके अंदर में आपको राउंड शेप का LED लाइट देखने को मिलता है। पूरा का पूरा इसके अंदर में LED सेटअप ही देखने को मिलेगा, कुछ भी हेलोजन नहीं मिलता। DRL आपको देखने को मिलेंगे, लो बीम एंड हाई बीम आपको कन्वेंशनल लाइट देखने को मिलती है। ये भी LED रहने वाली है। अब यहाँ पे आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट में मडगार्ड आपको देखने को मिल जाता है, बोथ साइड आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर इसके टायर साइज़ की मैं बात करूं तो इसके अंदर में आपको 17 इंच का टायर देखने को मिलता है, जिसके टायर प्रोफाइल है 90/80/17 इंच। तो ये ट्यूबलेस रहने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। अभी तो पीछे हो या आगे हो दोनों आपको 240 mm का डिस्क रोटर देखने को मिलता है। एंड ये आपको मिलता है 3 पिस्टन कैलिपर के साथ में। तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। रिवोल्ट का ही कैलिपर देखने को मिलता है, रिवोल्ट की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। एंड ये CBS टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, कॉम्बो ब्रेक सिस्टम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस व्हीकल का जो पूरा शेप है ना, एग्जैक्ट नॉर्मल बाइक की तरह ही देखने को मिलता है। तो अर्गोनॉमिक्स वाइज आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे बैटरी के प्लेसमेंट देखने को मिलेगी आपको, तो वो जिसके बारे में मैं बताऊंगा। आप इसको रिमूव करके घर पे भी चार्ज कर सकते हो और इसको आप दो तरीके से चार्ज कर सकते हो। जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो सारी चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, आपको स्ट्रिप्स देखने को मिल जाएगी, रिवोल्ट की बैजिंग देखने को मिलेगी और यहाँ नीचे लिखा होगा RB ब्लेज X। यहाँ पे आपको फुटरेस्ट देखने को मिलेंगे प्लेन के लिए, जो कि रबर पैक फुट माउंट्स है और ये आपका एडजस्टेबल भी है। तो यहाँ पे आप अगर रियर साइड पे देखोगे तो आपको मेटल फ्रेम के साथ में यहाँ पे पिलियन के लिए फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है। एंड ये भी रबर फुट पैक्स माउंट है और ये भी एडजस्टेबल है। पीछे आपको रियर में स्विंग आर्म देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आप रेगुलर सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे, जो कॉइल सस्पेंशन आते हैं बोथ साइड। रियर टायर की प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 17 इंच का टायर देखने को मिलेगा, जो कि आता है 110/80/17 इंच का। ट्यूबलेस रहने वाले अभी एंड सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ में आता है विद 240 mm डिस्क रोटर। एंड एक चीज़ आप नोटिस करोगे इसके अंदर में, यहाँ पे आपको ये किसी भी रेगुलर व्हीकल की तरह ही जो पेट्रोल व्हीकल आती है उसी की तरह आपको इसके अंदर में चेन ड्राइव सिस्टम देखने को मिलेगा। एंड ये इकलौती पहली ऐसी व्हीकल होगी चेन सिस्टम टेक्नोलॉजी पे ही आपको बैटरी वाली व्हीकल्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको सारी गार्ड देखने को मिलेगा, फुटरेस्ट देखने को मिलेगा लेडीज़ के लिए, साइड स्टैंड का प्रोविज़न मिलेगा विद कट ऑफ सेंसर। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। पीछे आपको ग्रैब रेल देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टडी है। एंड बैक लाइट आपको LED देखने को मिलती है और जो लाइट्स है इंडिकेटर्स वो भी आपको LED देखने को मिलता है। नंबर प्लेट का प्रोविज़न यहाँ देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको अलग से लाइट की प्लेसमेंट यहाँ मिलती है। जनरली ये आपका हेलोजन लाइट होता है, बट यहाँ पर ये भी LED और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। फ्लैट पूरा का पूरा आपको इसके अंदर में सीट देखने को मिलेगा। और अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो ये मिलता है आपको 790 mm। एंड यहाँ देखोगे आप एक आपको चार्जिंग स्लॉट यानी कि चार्जिंग ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता है। अब इस व्हीकल के अंदर में ना आपको दो चार्जिंग चीज़ें मिलती है, दो चार्जर मिलता है बेसिकली। एक जो इसका जब व्हीकल आप लोगे, ऐसा जो रेगुलर चार्जर होता है वो होता है, जो कि पूरा 0 से 80% चार्ज होने में 3.30 आवर्स का टाइम ले लेता है। और एक और इसके अंदर में चार्जर मिलता है जो कि फास्ट चार्जर है, जिसके लिए आपको एडिशनली कॉस्ट देना पड़ेगा। एंड 0 to 80 वो आपको 1.5 घंटे के अंदर में इस व्हीकल को पूरा चार्ज कर देगा। अब इस व्हीकल के अंदर में जो टोटल ओवरऑल किलोमीटर देखने को मिलता है, 150 किलोमीटर की आपको रेंज देखने को मिलती है। डिपेंड करता है कि आपके कौन से राइडिंग मोड में हो, उस हिसाब से आपको ये
पावर और साथ के साथ इसके अंदर में आपको रेंज देखने को मिलेगी। अब वहीं अगर हम स्विचेस की बात कर लें तो स्विचेस आप देखोगे यहाँ पे आपको बैटरी किल स्विच का ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिवोल्ट की ब्रांडिंग मिलेगी थ्रॉटल के ऊपर में। यहाँ पे आपको रिवर्स 3 to 1 यानी बेसिकली 3 मोड्स देखने को मिलते हैं और रिवर्स की एक अलग से बटन देखने को मिलता है, जिससे कि आप इसको एक सर्टेन स्पीड पे रिवर्स भी कर सकते हो। यहाँ पे हॉर्न का बटन देखने को मिलेगा, यानी ये दोनों के दोनों साइड आपको हॉर्न का ही बटन देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा मास्टर सिलेंडर और ब्रेक लीवर। एक्चुअली ये भी आपका रियर ब्रेक ही है, रियर ब्रेक यहाँ मिलेगा और स्कूटी की तरह बेसिकली। और यहाँ पे जैसे कि दोनों साइड ही आपको डिस्क देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए आपको मास्टर सिलेंडर अलग से सेपरेट मिलेगा। हाई बीम एंड लो बीम का बटन यहाँ देखने को मिलता है, लेफ्ट एंड राइट का इंडिकेशन यहाँ देखने को मिलता है, हॉर्न का बटन यहाँ मिलता है, रेगुलर प्लेसमेंट पे भी साथ के साथ आपको यहाँ पे भी। तो काफ़ी अच्छे खासे स्विचेस है, काफ़ी टैक्टाइल है, फीडबैक है जो काफ़ी सही लगे मेरे को। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ आपको मिलता है 6 इंच का डिजिटल क्लस्टर, पूरा का पूरा फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। और इसके अंदर में बेसिक लाइट्स अभी मुझे दिख रही है, जो बेसिक लाइट्स आती है लेफ्ट एंड राइट इंडिकेशन, बैटरी पास लाइट का रेडी, इंजन मैल फंक्शन हो गया, इंजन तो है नहीं सॉरी बैटरी मैल फंक्शन का, और हाई बीम लो बीम, ये सारे के सारे यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एक शिफ्ट लाइट देखने को मिलेगी, सेलेक्ट एंड एडजस्ट का बटन, यहाँ पे रिवोल्ट की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। जैसे आप इसे इग्निशन में ऑन करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर में आपको बैटरी इंडिकेशन यहाँ देखने को मिलेगी। अब ये बैटरी परसेंटेज तो बताता ही है, साथ के साथ यहाँ पे आपको आउटर टेम्परेचर भी देखने को बताएगा। यहाँ पे आपको बड़े से बॉक्स में किलोमीटर पर आवर देखने को मिलेगा, टाइम मिलेगा, मोड्स, कितना किलोमीटर का रेंज देखने को मिलेगा, ये कूलेंट टेम्परेचर बैटरी का क्या है, वो सारी चीज़ें रहने वाली है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर में 3 मोड देखने को मिलते हैं। मोड सबसे पहला है इको। इको के अंदर मैं अगर बात करूँ तो इसी बैटरी कंडीशन में 26% पे ये आप 57% के ऊपर में आपको ये चलेगी 85 किलोमीटर। वही जैसे हम इसको सेकंड पे कर देंगे तो ये सिटी मोड पे आ जाएगी, फिर ये चलेगी 62 किलोमीटर। एंड थर्ड पे चलेगी ये, जो कि इनका सबसे टॉप ऑफ दी है स्पोर्ट्स, इसके अंदर में 45 का रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वही अगर आप इसको टॉगल कर दोगे तो रिवर्स मोड के अंदर में आप आ जाओगे। और यहाँ पे भी आपको इंडिकेशन प्रॉपर आती है, इको, सिटी और स्पोर्ट, और यहाँ पे 1 2 3 ये भी इस चीज़ की प्लेसमेंट आती है। अब इस व्हीकल के अंदर में आपको एडिशनली पैसे लगा के आपको 4G कनेक्शन मिलता है। बेसिकली इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सारी चीज़ें वो देखने को मिलती है, मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो आप इसको, और इनबिल्ट GPS सिस्टम भी देखने को मिलता है। साथ के साथ आप इसके अंदर में एडिशनली 4G कनेक्शन ले सकते हो, जिसके अंदर में आपको एडिशनली कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि आप रिमोट से स्टार्ट कर सकते हो, वहीं से डिटेल सारी देख सकते हो, वो मैं और एक्सप्लेन कर दूँगा। अब बात करते हैं इसके बैटरी कंपार्टमेंट की। तो यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट देखने को मिलता है, जिसको आप ओपन कर सकते हो। और इसके अंदर में जो इसकी USP है रिवोल्ट की, कि आप बैटरी को व्हीकल के अंदर में चार्ज तो कर ही सकते हो, साथ के साथ आप इसको अपने वर्क स्टेशन पे या घर पे जाके भी इसको चार्ज कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके की बैटरी देखने को मिल जाती है आपको इस व्हीकल के अंदर में। तो इसके अंदर में बैटरी आपको 3.2 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिलेगी। और अगर मोटर के पावर की बात करें तो मोटर जो है वो 4.1 किलोवाट का पावर जनरेट करता है, एंड जिसके टॉप स्पीड व्हाट आई बिलीव 85 किलोमीटर इसकी रहती है टोटल स्पीड। तो बैटरी ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको एक की स्लॉट दे रखने को मिलता है, तो जैसे आप इसको ट्विस्ट करोगे तो आप इसको ओपन कर सकते हो। आई बिलीव 2 हाथों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे इसको पुश किया ये थोड़ा सा ओपन हो गया। यहाँ पे आपको कुछ कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर में फर्स्ट एड किट और बेसिक टूल किट्स देखने को मिलेंगे। जैसे आप इसको रिमूव करोगे, ओपन करोगे, तो आपको यहाँ पे 3.2 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसको आप ईज़िली रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखोगे कनेक्शन देखने को मिलता है, इसको हमें रिमूव करना है और आप इसको ओपन कर लोगे। अभी इसके बाद भी आप ओपन नहीं कर पाओगे। यहाँ पे भी एक आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको चाबी का सिस्टम देखने को मिलता है, लॉक सिस्टम। यहाँ पे जैसे इस आप अनलॉक करोगे तब आप इसको ग्रैब कर सकते हो। यहाँ पे आपको MCB देखने को मिलेगी। अगर कोई मैल फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो ऑटोमेटिकली कट डाउन हो जाएगी बैटरी की पावर, एंड आप इसको ईजिली होल्ड करके आप निकाल सकते हो। सो बात करते हैं इस व्हीकल के वेट की। तो 113 किलो का वेट इसके अंदर में देखने को मिलता है, लाइटर साइड पे रखा हुआ है। एंड इसके कैरिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो 250 किलो तक का ये कैरिंग कैपेसिटी
देखने को मिल सकता है इसके अंदर में। 180 mm का आपको इसके अंदर में ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो कि किसी भी इंडियन रोड कंडीशन के लिए मोर देन इनफ है। कभी भी आपको ये नीचे से नहीं लगेगी किसी भी स्पीड ब्रेकर के ऊपर में। जो ओवरऑल लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल एक रेगुलर बाइक की तरह ही देखने को लगती है। बहुत कम ही लोग इसको पहचान पाएंगे कि ये बैटरी वाली व्हीकल है। तो मुझे एस्थेटिकली वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। बीते कुछ दिनों में रिवोल्ट ने अपने पेंट के ऊपर में काफ़ी अच्छा काम किया है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये वाला कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे आपको ब्लैकड आउट क्रोम के अंदर में रिवोल्ट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, एंड थोड़े से फिन्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि एयर पासिंग काफ़ी अच्छी होगी और बैटरी को अच्छा खासा ये ठंडा रखेगी। ऑल द वैसे कभी रिवोल्ट के अंदर में पहले भी प्रॉब्लम नहीं आई कि इसकी बैटरी हीट अप हो जाती है, तो ऐसा कुछ कभी इनका रहा नहीं है। प्राइसिंग जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर में आ रही होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाह रहा था वो सारी की सारी मैंने आपको बताई होगी। अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। साथ के साथ शोरूम की सारी जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, तो बेस्ट से बेस्ट डील आप इस पर ग्रैब कर सकते हो। ऐसा कोई वेटिंग वाला इसके अंदर में सिस्टम है नहीं, तो आप जाके इस व्हीकल के बारे में क्वेरी कर सकते हो। अगर आपको किसी भी रीज़न से वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे हमारे ऐसे किसी नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय।